हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कार्तिक मास में हमें किस प्रकार से पूजा करनी है, कब करनी है, किसकी करनी है और कैसे करनी है। इसके कुछ विशेष नियम क्या है, क्या करें और क्या ना करें। तो कार्तिक मास की शुरुआत जो होती है वो अश्विन पूर्णिमा के बाद कार्तिक मास की शुरुआत हो जाती है, मतलब इसका आरंभ हो जाता है। और कार्तिक का महीना बहुत सारे व्रत और त्योहारों से भरा होता है, इसलिए ये बहुत ही पूर्ण फलदायी होता है। और इसके लिए हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा पावन और महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, मतलब महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। इस माह में हमें स्नान, दान, पूजा पाठ और व्रत का इन सब का बहुत विशेष महत्व है। तो किस प्रकार से करना है या कब करना है, आइए हम जानकारी इसकी ले लेते हैं। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन पूर्णिमा के बाद कार्तिक मास की शुरुआत हो जाती है, कि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। और ये हिंदू कैलेंडर, मतलब जो इंडियन कैलेंडर होता है उसके हिसाब से, या उस कैलेंडर का 8वां महीना होता है, मतलब आठ एर्थ जो मंथ होते हैं उस महीने का ये आठ, मतलब वो महीना होता है, 8वां महीना होता है, जो कि पूजा पाठ व्रत आदि के लिए बहुत ही खास होता है। और इस माह में बहुत सारे ऐसे व्रत और त्योहार पड़ते हैं जो बहुत ही खास होते हैं, जैसे कि देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह, दीपावली, गोवर्धन पूजा और महाछठ। ये सारे व्रत और त्योहार इस माह में पड़ते हैं, इसलिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और धार्मिक दृष्टिकोण के हिसाब से जो देखा जाए तो कार्तिक महीना जो होता है ना, कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इस बार जो कार्तिक महीने की शुरुआत होगी वो 29 अक्टूबर 2023 से लेकर रहेगी 27 नवंबर 2023 तक। तो इस हिसाब से एक महीने का पूरा ये जो है कार्तिक मास रहेगा। कार्तिक मास को लेकर शास्त्रों में बहुत सारे नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना हमें अनिवार्य होता है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो वर्जित होते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको करने के लिए कहा जाता है, मतलब उससे कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट मिलता है। बहुत सारे जो है अच्छे इन्वायरमेंट होते हैं, मतलब कुछ खास होता है। क्योंकि देखिए, हिंदू शास्त्र ऐसे ही नहीं जो है प्रसिद्ध हैं, बहुत सारी इसमें साइंटिफिक रीजन भी होते हैं। तो उस नाते भी ये जो कार्तिक महीना होता है वो बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ माना जाता है, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी लिखा गया है। क्या लिखा गया है वो मैं बता देती हूँ आप सभी को। सतयुग के समान कोई युग नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, और वेद के समान कोई शास्त्र नहीं। ठीक उसी प्रकार से कार्तिक माह जैसा कोई पवित्र और श्रेष्ठ महीना नहीं। इसलिए इस माह में जो व्रत, पूजा, मंत्र, दान, पुण्य फल आदि जो किए जाते हैं ना, वो बहुत ही बेनिफिट देते हैं, बहुत ही पूर्ण फलदायी होते हैं। और जो व्यक्ति इस पूरे महीने किसी पवित्र नदी में स्नान करके और महाद्वीप प्रज्वलित करके ये सारे कार्य करता है, उसके लगभग सारे जो है पाप जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। मतलब कहते हैं कि हजारों व्रत, त्योहार, पूजा पाठ करने से कहीं ज्यादा पूर्ण फल मिलता है एक दिन, सिर्फ एक दिन कार्तिक मास में गंगा स्नान से। क्योंकि गंगा नदियों में सबसे श्रेष्ठ गंगा है। यदि आप गंगा स्नान इस महीने करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो बेनिफिट मिलता है। तो अब जान लेते हैं कि इस महीने में जो जरूरी कार्य हैं, मतलब जो हमें बहुत ही जरूरी है, करने चाहिए। और हो सके तो जरूर करिए, नहीं हो सकता, यदि संभव नहीं है तो कम से कम 5 दिन का व्रत, 2 दिन का व्रत, इस प्रकार से भी आप कोई व्रत ले सकते हैं। तो इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें से कोई एक व्रत, 2 व्रत, 3 व्रत या सारे व्रत आप उठा सकते हैं। तो सबसे पहला है कि आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मतलब मॉर्निंग में 4 बजे के पहले जो सूरज की रोशनी होती है उसके आने से पहले आपको उठना है। और हो सके, यदि संभव हो आपके पास, भाई अगर पॉसिबल हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि नहीं संभव है तो आप अपने घर में ही गंगा जल, 2 बूंद गंगा जल आपके पानी में डालकर उससे स्नान करें। तो सबसे पहला नियम ये है कि गंगा गंगा स्नान, मतलब यदि आप गंगा में जाकर स्नान कर लेते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं जा सकते हैं तो उस स्नान को आप घर पे भी कर सकते हैं। गंगा स्नान मतलब गंगा जी की कुछ बूंदें, जैसे गंगा जल की आमतौर पे लगभग लगभग सबके घरों में होती है गंगा जल। तो गंगा जल की कुछ बूंदें आप अपने पानी में डालकर आप स्वयं नहाएं, बच्चों को नहलाएं, अपने घर के बाकी सदस्य को भी नहलाएं। बहुत ही पूर्ण फल होता है। देखिए, आपके एक कार्य से आपके पूरे परिवार को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, कहीं ना कहीं उनके मोक्ष के द्वार खुलेंगे और उनकी बुद्धि, सद्बुद्धि, आपके घर के धन धान्य, सौभाग्य, सारी चीजें अच्छी होंगी। तो ये एक कार्य, सबसे पहला नियम जो होगा वो ये है। इसके बाद जो होता है वो सेकंड होता है तुलसी पूजा। तो मॉर्निंग में तो आपको तुलसी पूजा करनी ही है, उसके बाद मतलब जल, दीप दान जो भी आपको करना है। इसके बाद जो संध्या काल होता है, संध्या काल में दीप प्रज्वलित अवश्य करें।
जरूर से करें। ये कार्तिक के पूरे मतलब 30 डेज आप कार्तिक में ये जरूर करें। वैसे तो तुलसी जी में पर डे दीपक जलाना चाहिए, जैसे कि मैं पर डे जलाती हूँ, बट अगर आप पर डे नहीं जला सकते हैं तो इस मंथ तो जरूर करें, मतलब कार्तिक के महीने में जरूर करें। और यदि तीसरा नियम, यदि अगर संभव हो तो आटे का दीपक जला के आप किसी नदी या तालाब या कोई भी आपके घर के इर्द गिर्द जो जलाशय होता है वहां पर आप दीपदान करें। ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही पूर्ण फलदायी होता है। मतलब जो आटे का दीपक होता है ना, उसमें संपूर्ण देवी देवताओं का वास होता है कहते हैं, और बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो ये एक जो नियम है ये भी आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो पाठ हमें करना है इस जो मंथ होता है, मतलब कार्तिक मास में यदि आप भगवत गीता का पाठ करते हैं तो बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। मतलब आप पूरे महीने एक चैप्टर, 2 पेज, मतलब जो भी आप कर पाएं पूरे मंथ में एक, कम से कम एक भगवत गीता पाठ आप कंप्लीट करें, तो इससे आपका भगवत गीता पाठ भी हो जाएगा, प्लस आपको जो फल प्राप्त होगा ना वो अनगिनत पुण्य फल से जो है कहीं अधिक होगा। क्योंकि कार्तिक महीने में जो भी आप करेंगे, मतलब दान, ध्यान, पूजा पाठ, दीपदान जो भी करेंगे, वो कहीं ना कहीं आपके मोक्ष के द्वार खोलेगा, आपको सीधा श्री हरि विष्णु जी के चरणों में ले जाएगा। तो बहुत ही अच्छा होता है। और इस मंथ तुलसी जी का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि इस माह श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा से जागृत होकर सबसे पहले तुलसी माता को पुकारते हैं, मतलब सबसे पहले तुलसी जी को आवाज देते हैं। तो इसलिए तुलसी जी की पूजा जो होती है वो इस महीने में बहुत ही विशेष होती है। और तुलसी जी की पूजा श्री हरि विष्णु जी के साथ अवश्य होती है। तो साथ के साथ आप श्री हरि की पूजा और माता तुलसी की पूजा जो है अवश्य करें। और यदि संभव हो आपके पास तो आप जमीन में सोएं। इससे आपके मन पवित्र होंगे, विचार पवित्र होंगे और आपकी अंतरात्मा भी पवित्र होगी। और कहीं ना कहीं आप जमीन से जुड़ेंगे, मतलब धरती से माता से जुड़ेंगे, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे अगर संभव हो, नहीं संभव है तो आप मत करें, क्योंकि जैसे कोई देखिए जबरदस्ती नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं कर सकते ये कार्य। तो हो सके तो एक ही दिन करें, 5 दिन करें, अगर हो सके तो पूरे महीने करें, बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर कर पाएं तो ठीक है, नहीं कर पाएं तो कोई बात नहीं। आप जान लेते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। मतलब कार्तिक मास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वर्जित होती हैं, जो विशेष वर्जित होती हैं। तो जान लीजिए, सबसे पहला तो आपको मांसाहार, मदिरा का सेवन नहीं करना है। देखिए बहुत से लोगों के घर में ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं होती हैं। देखिए झगड़ा करके कोई चीज़ नहीं करनी है। यदि संभव हो तो, अगर आपके घर में संभव है तो आप ना करें, मांसाहार और मदिरा का प्रयोग ना करें, तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद कुछ शाकाहारी में भी कुछ चीज़ें हैं जो वर्जित होती हैं, मतलब इस महीने आपको नहीं खानी चाहिए। जैसे कि बैगन हो गया, जीरा हो गया, दही, करेले, इन सारी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। हो सके तो, मतलब देखिए मैं कसम खाने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट हाँ अगर हो सके तो इन चीज़ों का प्रयोग कार्तिक मास में नहीं किया जाता है। बैंगन, जीरा, दही, करेला, ये 4 चीज़ें जो होती हैं वो वर्जित होती हैं इस माह में खाने के लिए। इसके अलावा शरीर पर तेल मालिश भी वर्जित होती है। मतलब इस महीने जो तेल मालिश होती है वो नहीं करनी चाहिए। केवल नरक चतुर्दशी के दिन तेल लगा सकते हैं, नरक चतुर्दशी यानी दिवाली के दिन। इसके अलावा आप कार्तिक मास की पूरे महीने ये व्रत ले सकते हैं कि आप तेल ना लगाएं, मतलब इस महीने तेल नहीं लगाया जाता है। इसके बाद इस महीने कुछ तिलहन, जो मतलब दालें होती हैं वो भी नहीं खानी चाहिए, जो विशेष होती हैं, जैसे कि उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, मटर की दाल, चने की दाल। और नहीं खाना चाहिए राई। ये सारी चीज़ें आप चाहे तो नोट कर लें, विशेष वर्जित होती हैं, इन सारी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो कार्तिक का महीना होता है उसमें हमें पूजा अर्चना किस प्रकार से करनी है। तो इसमें तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा मान्यता है कि तुलसी जी जो है श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है, जैसा कि आप सबको मैंने बताया। तो इसलिए शालिग्राम स्वरूप श्री हरि विष्णु जी की और तुलसी जी की पूजा इस महीने की जाती है। इस महीने इनका विवाह, देवउठनी एकादशी, मतलब बहुत सारे व्रत त्योहार पड़ते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए, मतलब जो इसके विशेष नियम है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान आदि करिए, जो है भगवती को, मतलब तुलसी जी को जल चढ़ाइए अपने सौभाग्य के लिए। और हो सके तो कच्चा दूध अर्पित करें, यदि आपके पास संभव हो तो। तुलसी जी में कार्तिक के महीने में दूध अर्पित करना चाहिए, मतलब तुलसी जी को विशेष होता है। यदि संभव हो तो कच्चे दूध का प्रयोग अगर आप कर सके तो तुलसी जी में अर्पित करें। इसके बाद सुबह और शाम दोनों घी के दीपक जलाएं, संभव हो तो घी के दीपक जलाएं। यदि आपके पास घी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं, बट कोशिश करें कि घी का ही जलाएं, बहुत ही विशेष होता है।
इसके बाद उनकी पूजा अर्चना करें, उनकी आरती करें, उन्हें भोग लगाएं। तो इस तरह से आप तुलसी जी की पूजा कर सकती हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक माह जो होता है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि सावन का महीना शिव जी को प्रसन्न करने वाला होता है, पार्वती जी को प्रसन्न करने वाला होता है, उनके पूजा पाठ किए जाते हैं। उसी प्रकार से ये कार्तिक का महीना श्री हरि विष्णु जी के लिए, माता लक्ष्मी के लिए और माता तुलसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इस महीने जो पूजा पाठ किया जाता है ना, उससे सुख सुख सौभाग्य, समृद्धि, अखंड सौभाग्य, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सीधे बैकुंठ धाम आपके लिए खुलता है यदि आप इस महीने पूजा पाठ करते हैं। सुबह शाम माता तुलसी की पूजा करिए, जल दीजिए, दीपदान करिए। बस इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जो संडे का दिन होता है, मतलब रविवार का जो दिन होता है, उस दिन माता तुलसी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। मान्यता है कि माता तुलसी श्री हरि विष्णु जी के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। तो इस दिन आप कोशिश करें, मतलब कोशिश क्या, कंफर्म है कि उस दिन आप जल ना चढ़ाएं। आप भोग लगाने के लिए तुलसी के पुराने, मतलब जो, अगर मान लीजिए इस दिन आपको भोग लगाना है श्री हरि विष्णु जी को, तो जो पुराने पत्ते आपके नीचे गिर जाते हैं ना, वो पत्ते आप उठाकर भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। वैसे आप एक दिन पहले तोड़कर रखें अगर संभव हो तो, और यदि नहीं कर पाते हैं तो नीचे जो गिरी होती हैं वो जरूर तोड़, मतलब उठाकर रख लें। इसके अलावा जो उनकी मंजरी होती है, मतलब जो उनके बीज होते हैं, जो ऊपर से बीज लग जाते हैं, उनको आप जरूर हटाते रहें। कहते हैं वो माता तुलसी पर भार बनता है, और भार किसी के ऊपर भी अच्छा नहीं होता है, तो भार को हटाते रहें। सो फ्रेंड्स, ये छोटी सी जानकारी कार्तिक मास की आप सभी को कैसी लगी? यदि कोई चीज़ छूट गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सारी जानकारी आप सभी को दे दूं, बट यदि अगर संभव, मतलब नहीं हो पाया हो, मुझसे छूट गया हो, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। और यदि कोई जानकारी आपको एक्स्ट्रा चाहिए, इसके अलावा चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।